नमस्कार इंडिया का सुप्रभात करें स्वीकार। जैसा कि आपको मालूम ही है, नमस्कार इंडिया अपना सुबह का अंक प्रारंभ कर चुका है। हालांकि हमने पहले कहा था कि हम इस महीने में 5 बुलेटिन आपको जरूर दिया करेंगे, ये हमारा प्रयास है। तो अभी हमारे 2, एक रात का, एक सुबह का सुप्रभात अंक। और सुप्रभात में हम लोग चर्चा करते हैं अखबारों से। कुछ अखबार लेते हैं और अखबारों में जो खबर होती है उन्हीं की चर्चा बहुत ज्यादा सूक्ष्म के अंदर। तो आज की मैं चर्चा जनसत्ता अखबार से प्रारंभ कर रहा हूं। जनसत्ता में, और ये लगभग सभी अखबारों के अंदर मुख्य खबर है कि 8 राज्यों में आए कोरोना विषाणु के 81% से अधिक मामले। जी हां, और 8 सूबे उन्होंने दिए कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश। जी लिखता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 8 राज्यों में कोरोना विषाणु के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है और शनिवार को रिपोर्ट कुल मामलों में से 81.42% अर्थात 81.42% नए मरीज इन्हीं प्रदेशों से हैं। चिंताजनक स्थिति, इसमें कहीं कोई और राय नहीं है, लेकिन वही बात है कि चालान काटने की सबको जल्दी है और उससे आगे किसी को कुछ नहीं करना है। कहने को कह दिया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन वास्तविकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की कैसे हो सकती है, आप मुझे जानकारी बता दो। आप चुनावी राज्यों को भी छोड़ दीजिए, लेकिन सीधा सीधा आप आ जाइए। आप ट्रेन में घुसिए, आप बस में चलिए, आप मेट्रो में चलिए, 2 मीटर की, और बाजारों को तो छोड़ ही दीजिए। 2 मीटर की ये तो सिवाय लूट खसूट के, सिवाय लोगों को तंग करने के और कुछ भी नहीं है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ आम जनता से उगाही के लिए है। ये वाला नियम तो कम से कम कोरोना का। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। ज्यादा और चर्चा, शारदा चिटफंड में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, तृणमूल नेताओं व अन्य की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क। ये भी समाचार सभी अखबारों में लगभग प्रमुखता से है कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसको ईडी बोलते हैं, ने शनिवार को कहा कि उसने शारदा चिटफंड, जिसको हम लोग कई बार शारदा चिटफंड बोल देते हैं, शारदा चिटफंड धन शोधन मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष, पार्टी की सांसद शताब्दी राय और देवजानी मुखर्जी की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने इस बारे में जारी अपने बयान में कहा कि धन शोधन निवारण कानून पीएमएलए के तहत चल व अचल संपत्ति को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है। अब प्रश्न यह इनका तो कर दिया, लेकिन वो महान नेताजी जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे और मुख्य आरोपी बताए जाते थे इस शारदा चिटफंड के, और जो कि अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में है, क्या उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई या वो बिल्कुल गंगा जी में नहाने के बाद पवित्र हो गए हैं? ये देखने की आवश्यक है। एक कानून दिलचस्प ये है, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रस्ताव का मसौदा सरकार को सौंपा है। और क्या है वो? बुजुर्ग मां बाप की सेवा नहीं की तो वापस ली जाएगी संपत्ति। यह समाचार मैं समझता हूं काफी हद तक पढ़ लेना चाहिए। बुजुर्ग मां बाप की सेवा ना करने वाले बच्चों की संपत्ति वापस ले ली जाएगी। उस संपत्ति पर बुजुर्ग के बाद सरकार का कब्जा हो जाएगा, गौर कीजिएगा। और साथ ही ऐसे बच्चे व रिश्तेदार जो बुजुर्गों के घर में रहते हैं या उनकी देखभाल नहीं करते हैं, और उन्हें भी घर से निकाल दिया जाएगा। बहुत खूब। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव सौंप दिया। अभी प्रस्ताव सौंपा गया है। इसके तहत माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों की भरण पोषण व कल्याण कानून 2007 में संशोधन का प्रस्ताव सौंपा गया है। कानून पहले से, अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। इसके आधार पर प्रत्येक सरकार बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नया कानून बनाने की तैयारी में है, उत्तर प्रदेश सरकार। और प्रस्ताव में कहा गया कि अगर कोई बुजुर्ग यह शिकायत करता है कि उसके बच्चे उसकी देखभाल नहीं करते हैं, तो मां बाप की ओर से अपने बच्चे को दी गई संपत्ति की रजिस्ट्री व दान पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अगर कोई बच्चा या रिश्तेदार बुजुर्ग के घर में उसके साथ रहता है और उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उसकी देखभाल नहीं करता, तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। और सीधी सी बात है, रजिस्ट्री कैंसिल करके वो वाली प्रॉपर्टी सरकारी खाते में चली जाएगी। फिर चलिए अब इससे आगे अगर जनसत्ता में ही कुछ आगे बढ़े तो, हालांकि छत्तीसगढ़ का मुख्य रूप से आ रहा है कि नक्सलियों से मुठभेड़, 5 जवान भी शहीद हुए हैं इसके अंदर, और 5 जवान शहीद हो गए इसके अंदर। छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी अभियान के पुलिस उप महानिदेशक ओपी पाल ने कहा कि मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हो गए और 12 अन्य घायल हो गए हैं।
इसके अंदर मोदी की अपील, ये भी सभी अखबारों के अंदर प्रमुखता से उन्होंने असम के उग्रवादी मुख्य धारा में लौटे, खाली उस असम के ही क्यों, क्योंकि वो चुनावी राज्य ऐसे चुनाव के संदर्भ में वहां तो बात होगी ही होगी। देश के पूर्वोत्तर राज्यों के इलाकों में भूमिगत संगठनों के साथ हुए शांति समझौतों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम में अब तक समर्पण नहीं करने वाले उग्रवादियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर असम बनाने के लिए इसकी जरूरत है। अब अगर अंदर की तरफ चले, आपने कहा उठिए जो सरफेस पार्किंग का जो किराया डबल किया है, वहां पे 20 रुपए घंटा से बढ़ाकर जो दिल्ली दक्षिण दिल्ली नगर निगम है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उन्होंने 20 रुपए घंटा से बढ़ाकर उसको 40 रुपए घंटा कर दिया गया। हालांकि भाजपा ने कहा कि नहीं, हम जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने, खैर कुल मिलाकर किया तो है। रामलाल कॉलेज ने जेल में बंद प्रोफेसर साईं बाबा की सेवा समाप्त की है। 3 महीने की सैलरी उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई। 20 से ज्यादा एटीएम लूटने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और साहब इसमें कांस्टेबल ने मृत पत्नी पर दर्ज कराया मुकदमा, खुद घिरा दहेज मामले में। ये बड़ी दुखद घटनाएं होने लगी आजकल। मेट्रो स्टेशन पर बिना मास्क घूम रहे युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और ये घटना है बॉटनिकल गार्डन सेक्टर 39 नोएडा के बाद जो बॉटनिकल गार्डन है वहां पर उन्होंने बहस की, तब उनके विरुद्ध केस दर्ज करा दिया गया है। और अब उसके बाद होगा 8 मई को राष्ट्रीय लोक निर्माण। द्रमुक और कांग्रेस की भ्रष्टाचार वंशवाद की राजनीति को खारिज करें, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। ये भी खबर फोटो के साथ लगभग सब अखबारों के अंदर है। और इसमें खुशबू सुंदर जो वहां जो चुनाव लड़ रही है वो साथ में है, खुशबू सुंदर। लेकिन याद रहे खुशबू सुंदर वही है जिन्होंने एक याचिका डाली थी जिसमें शादी के बिना मां बनने को जो है वो वाजिब ठहराया गया था। और उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने राधा और कृष्ण के ऊपर अश्लील टिप्पणी कर दी थी। और उसके बाद फिर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने इसका जबरदस्त विरोध किया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बालाकृष्णन उस समय के अंदर, और वहां पर जाकर ज्ञापन आदि सौंप कर आए थे। लेकिन खैर फिर भी आखिर में फैसला जो आया वो बालाकृष्णन के खुशबू सुंदर के पक्ष में ही आया। तो ये इनकी आज अमित शाह जी के साथ फोटो है वहां पर प्रचार प्रसार के अंदर। ठाकरे से मिले कांग्रेस के नेता, न्यूनतम साझा का कार्यक्रम के ऊपर चर्चा की गई। अब क्योंकि किसी समय में जो ये अखबार था जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस, ये बहुत जबरदस्त अखबार हुआ करता था, लेकिन ना जाने अब इन लोगों ने क्या कर लिया अपने अखबार के लिए। दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी। वाजे जो एपीआई थे, आपको मालूम ही है, वाजे की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त खाते से 26,50,000 रुपए निकाले गए। एक अदालत को शनिवार को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पता लगाया कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक एसयूवी गाड़ी में विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद वाजे तथा उनके एक सहयोगी ने संयुक्त बैंक खाते से 26.50 लाख रुपए निकाले गए उनके खाते। ये भी चर्चा में है कि आयोग ने शर्मा के प्रचार करने पर प्रतिबंध अवधि जो है वो घटा दी है। चुनाव आयोग ने पहले 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया था उनके ऊपर, और अब ये प्रतिबंध घटाकर 24 घंटे का कर दिया गया है। इसके बारे में करेंगे आगे विस्तार से चर्चा, और अखबारों ने भी दिया है। और नई विदेश व्यापार नीति जल्द घोषित करे सरकार, ये फीओ का मसला है। सरकारी आदेश पर चलता है कोरोना। जी देखिए, इसकी नमस्कार इंडिया पहले भी चर्चा कर चुका है। ज्योतिष और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा, देखिए वास्तविकता तो यह कि ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी माधवाश्रम जी जो अब अपना चोला छोड़ चुके हैं, शरीर के अंदर नहीं है, लेकिन अब यहाँ भी सब जगह उसी प्रकार की चीजें हो रही है। ज्योतिष एवं द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि कोरोना सरकारी आदेश पर चलता है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु समेत जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वहां लाखों लोगों की रैलियों में प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री और राजनेता भाग लेते हैं। जनता को संबोधित करते हुए वहां पर न कोई मास्क लगाता न सामाजिक दूरी का पालन करता। आप बताइए, यहाँ पर हम मेट्रो और सब जगह सामाजिक दूरी के नाम पर चालान काट रहे हैं, और न ही वहां पर सरकार के कोरोना को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी होते हैं। वे अपने हरिद्वार आगमन के समय पत्रकारों से बात कर रहे थे।
और ये असल में सारी की चर्चा इस बात को लेकर है, जो कुंभ चल रहा है उसको लेकर। और ध्यान रखें, जो पीछे प्रयाग के अंदर जिसको अर्ध कुंभ को कुंभ कहकर प्रचारित किया गया था, हिंदुस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। इवेंट मैनेजमेंट हर जगह चला दिया जाता है और उसके अंदर क्या होता है, हम लोग वास्तविक ज्ञान से दूर हो जाते हैं, अपरिचित रह जाते हैं, अपरिचित हो जाते हैं उससे। जो वो अर्ध कुंभ था जिसको कुंभ बताया गया था प्रयाग के अंदर, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के महासंघ कुंभ मेले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जारी करती है और लोगों को सनातन धर्म के सबसे बड़े आस्था के पर्व कुंभ में आने से रोकने के लिए सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए बड़े बड़े दिशा निर्देश जारी करती है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना सरकारी आदेश का पालन करता है। चलिए अब इसके बाद एक और अखबार देखते हैं। चलिए मैं इसको बाद में चर्चा करूंगा। नवोदय टाइम्स के अंदर भी प्रथम पेज पर मौजूदा हालात में भारत के साथ कोई कारोबार नहीं है, इमरान खान का बारे में लिखा हुआ है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 5 जवान शहीद, महिला कार्यकर्ता समेत 10 नक्सली भी मारे गए, ये उन्होंने स्पष्ट किया। जंगल से घायल जवानों को निकालने चॉपर भेजे गए और लाख की राह पर कोरोना, हर दिन बिगड़ रहे हालात, 89,129 89129 नए मामले देश के अंदर। और खट्टर के आगमन पर भिड़े पुलिस और किसान। जी ये रोहतक की खबर है हरियाणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रोहतक आगमन से पूर्व ही किसान व पुलिस आमने सामने हो गए। बाबा मत्स्यनाथ विश्वविद्यालय स्थित हेलीपैड के बाहर सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित हो गए, जिन्होंने मुख्यमंत्री के आगमन का विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे में भारी संख्या में तैनात पुलिस बल के साथ किसानों की झड़प हो गई। किसानों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की तो पुलिस ने भी किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया। किसान व जवान घायल हुए। काफी समय तक बाबा मत्स्यनाथ विश्वविद्यालय के बाहर तनाव का माहौल बना रहा, यातायात प्रभावित रहा। और कुल मिलाकर आपको भी मालूम है कि कल जो वहां पर अरविंद शर्मा किसी समय में वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, डॉक्टर अरविंद शर्मा, उसके बाद फिर वो कांग्रेस आए और अब भारतीय जनता पार्टी से हैं। पीछे उनके पिताजी का देहांत हो गया था और कल उनका सत्र हुआ था जहां पर मनोहर लाल खट्टर गए। अब शर्मा के प्रचार पर रोक की अवधि घटाई, मोदी सरकार के दबाव में आयोग, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने असम के मंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा पर चुनाव प्रचार प्रतिबंध की अवधि 48 घंटे से कम कर 24 घंटे कर दी। उन्होंने चुनाव आयोग को आश्वासन दिया कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करेंगे, जिसके बाद प्रचार प्रतिबंध की अवधि घटाई गई। अब उसके बाद बचाया गया क्या, क्योंकि इसके बाद तो चुनाव समाप्त है। कम से कम आसाम के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। इस समय चुनाव ने फैसला मोदी सरकार के दबाव में किया, ऐसा कांग्रेस का कहना है, जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और यहाँ पर भी शारदा टीएमसी नेताओं अन्य के 3 करोड़ की संपत्ति जब ओडिशा विधानसभा में फेंकी चप्पल, ये एक विशेष चीज है। इसके अंदर ये और अखबारों ने भी इसके बारे में चर्चा की। ओडिशा विधानसभा में शनिवार को उस वक्त अप्रिय दृश्य देखने को मिला जब विपक्षी दल भाजपा के कुछ सदस्यों ने बिना चर्चा के एक विधेयक पारित किए जाने पर नाराजगी जताते हुए अध्यक्ष के आसन की तरफ चप्पल, माइक्रोफोन और कागज फेंकी। अब देखिए ये बिना चर्चा के दौरान को अभी किसान आंदोलन के किसान जो बिल था, कृषि बिल, उसके अंदर कहां चर्चा हो पाई थी। ऐसे अनेकों मौके हो चुके जब बिना चर्चा के बिलों को पास करा दिया जाता है। चलिए यहाँ पर शुक्र है कि कम से कम ये जो कार्य किया गया वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के 3 विधायकों को निलंबित कर दिया, उन्हें सदन से तत्काल बाहर निकालने का आदेश दिया गया। लेकिन शुक्र है कि बिहार की तरह उन्हें मार्शलों से निकलवाकर पिटवाते हुए बाहर नहीं निकलवाया गया, कम से कम ये एक शुक्र है। और हालांकि इसमें एक चीज गौर करने वाली है, वैसे ये मैं पढ़ ही देता हूँ। सदन द्वारा ओडिशा लोकायुक्त विधेयक की बिना चर्चा के मिनटों में पारित किए जाने से नाराज भाजपा सदस्यों ने अध्यक्ष एसएन पात्रों के प्रति आक्रोश जताया था। अब आगे देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ पर कांग्रेस सदस्यों ने भी खनन गतिविधियों में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा का नोटिस दिया था, जिसे अध्यक्ष द्वारा खारिज कर दिया गया। चलिए अब ये दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में कोरोना विस्फोट, 13 छात्र 2 कर्मचारी संक्रमित। दूसरे दिन अब आगे बढ़े तो दूसरे दिन भी 3500 के पार मामले, ये दिल्ली की खबर है। 3567 नए मामले, 10 मौतें, 4.48% संक्रमण दर। और इधर आए कोविड-19 टीकों पर अब तक लगाई गई 7.44 करोड़ से अधिक खुराकें। पुत्री मोह की दुविधा में फंसे शरद पवार, कांग्रेस विधायक के बेटे पर दुष्कर्म का केस दर्ज। ये उज्जैन जिले के कांग्रेस विधायक के बेटे के खिलाफ युवा कांग्रेस की एक महिला नेता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है।
और आप इससे आगे अगर चले हैं, एक इस पर चर्चा बाद में करेंगे कभी। 15,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका पहुंचा इंसान। हमारे तो शास्त्र ना जाने कितने पुराने हैं और पता नहीं है इंसान खाली ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले पैदा हुआ या क्या चलता है, ये विस्तार से चर्चा करें। दूसरे राज्यों से आने वालों को लेकर बड़ी सतर्कता बरती जा रही है, विशेष रूप से गाजियाबाद जिला उत्तर प्रदेश के अंदर। आज केजरीवाल की किसान महापंचायत है और ये मुख्यमंत्री केजरीवाल रविवार को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद से किसानों का मैं वहां होंगे। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कहा है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ना हमारा इस महापंचायत को समर्थन है। उसने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने इस चीज को लेकर। और साहब एक ये दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, युवती और परिजनों से हर जाने की मांग की है युवक ने। एक और देखिए कितनी दुखदायी खबर है, सरेरा भांजी को छेड़ा, विरोध करने पर मामा को कुल्हाड़ी मारी। और मैदानगढ़ी, ये भी दिल्ली की खबर है, मैदानगढ़ी इलाके में 4 बदमाशों ने सरिया में एक युवती से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। यह देखकर जब युवती के मामा ने इसका विरोध किया तो पहले चारों ने उसकी पिटाई कर दी, बाद में कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया। मामा गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने गंभीर रूप से घायल स्थिति में सुनील को अस्पताल पहुंचाया। 2 दिन उपचार के बाद पीड़ित ने पुलिस को बयान दिया। मैदानगढ़ी थाना पुलिस संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब इससे आगे अगर चलें तो एक और खबर है, बेरोजगारी से दुखी था और भगवान पर निकाला गुस्सा, उसने जाकर पत्थर फेंके हैं। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बाद आर्थिक तंगी से चलती परेशानी से जूझते हुए बदहाली से जीने को मजबूर एक युवक भगवान से नाराज हो गया। उसने भगवान को अपनी नाराजगी दिखाने के लिए न सिर्फ मंदिर में पथराव किया बल्कि भगवान की मूर्ति को तोड़ भी दिया। ये भी दिल्ली की ही खबर है। और अब एक खबर है कि ठीक हो चुके लोगों पर दोबारा हावी नहीं हो रहा है कोरोना। पता नहीं कैसे खबर छाप दी जाती है, अनेकों खबरें आती हैं कि जबकि व्यक्ति का टीकाकरण हो चुका था उसको फिर कोरोना हो गया। अब यहाँ पर आइए खबर, मेट्रो में बड़ी जुर्माना वसूली की दर। अब मेट्रो में भी कभी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें, वास्तविकता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करेंगे? या तो बाजारों को बिल्कुल आप बंद कर दें, मेट्रो को बिल्कुल बंद कर दें, व्यक्ति का बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, वरना 2 मीटर का डिस्टेंस का पालन हो ही नहीं सकता। और हम ये फिर स्पष्ट कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उगाही के लिए, लोगों को तंग करने के लिए ये वाला नियम कम से कम बनाया गया। हालांकि मास्क न पहनने पर 1747 लोगों का चालान है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली पुलिस सख्त हो गई है। कोरोना से बचाव के नियम पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कई कार्रवाई कर रही है। मास्क नहीं पहनने वाले, सोशल डिस्टेंस नहीं करने वाले और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों पर कार्रवाई हो रही है। शनिवार को 1747 लोगों का चालान काटा गया। मास्क नहीं पहनने वाले 1730 लोग थे और 17 लोग जो थे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। अब ये बिल्कुल समझ से बात दूर है। और लेकिन वही है कि जब जनता सुस्त है तो सरकार अपने आप मस्त रहेगी, उनको क्या दिक्कत है सरकार को इस बारे में। एक चीज और है, हालांकि जो दिल्ली सरकार के जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं वो जाते हैं, वो वहां पर जाकर जिस प्रकार फोटो खींचते, और आजकल क्योंकि जब सड़कों पर रहते हैं, सड़कों पर जो किन्नर या किन्नर के रूप में जो भी लोग होते हैं जो वहां पर भिक्षाटन कहते हैं, भीख मांग रहे होते हैं वहां पर, वो भी उनको इशारा करते हैं सिविल डिफेंस वालों को। क्योंकि अमूमन क्या होता है, वो लोग सज धज कर खड़े होते हैं और वहां पर ज्यादातर बड़े लोग उनको किन्नर की तरफ देखते हैं, उनकी तरफ, और वहां पर वो मास्क वगैरह नहीं लिखा होता तो किन्नर धीरे से इशारा कर देता। और सिविल डिफेंस, मैंने कम से कम एक केस ऐसा देखा है और भी जगह होते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हुक्का बार में छापेमारी, ये दिल्ली के, वेस्ट दिल्ली के। अब देखिए ये चीजें ऐसी हैं, कहीं तो बड़ी आसानी से पुलिस को पता होती हैं, लेकिन कभी कभी गाहे बगाहे ये सारी चीजों को लिए कर दिया जाता है दिखाने के लिए। अब इससे आगे चले तो साहब, दुर्मुख और कांग्रेस की भ्रष्टाचार, ये वही प्रधानमंत्री कभी माकपा मुक्त भारत क्यों नहीं कहते। ये राहुल गांधी ने आरोप लगा। पश्चिम बंगाल में क्या सेफ गेम खेल रही है कांग्रेस। इससे आगे अगर हम चलें और इससे आगे पंचायत चुनाव में जान लेती शराब, क्योंकि कच्ची शराब बहुत ज्यादा चलेगी और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैंने कल स्वयं देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार भारी भीड़ थी लोगों की। चलिए अब इसमें, अब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जीत के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। और यहां भी वही खबर, आखिर में मोदी ने की असम के उग्रवादियों से मुख्य धारा में वापस लौटने की अपील। और साहब, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में
सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने का शनिवार को आरोप लगा। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने दक्षिण 24 परगना जिले के रैदीदी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिमों में से हैदराबाद की भाजपा के समर्थन वाली पार्टी और उसकी बंगाल की सहयोगी पार्टियों के जाल में न फंसने का आह्वान किया, जो मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए आए हैं। चलिए इस पर जो चर्चा और करेंगे विस्तार से वो शाम के बुलेटिन के अंदर हम लोग करेंगे। अब ये दैनिक जागरण अखबार, दैनिक जागरण हालांकि अब तो बहुत सारे प्रदेशों में, पहले उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से अखबार हुआ करता था, इसमें भी अगर 45 से कम उम्र वालों को मई से टीका लगना शुरू होगा, ये इन्होंने खबर दी है। बाकी तो भाई कोरोना बेकाबू, टीकाकरण भी तेज। अब इससे आगे की चर्चा करते हैं। 15 नक्सली ढेर, अब ये खबर है वहां पर नवयुग ने जहां 10 नक्सली ढेर बताए थे, यहाँ पर इन्होंने 15 नक्सली ढेर बताए हैं। बंगाल सुना चुका है फैसला, ये नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा गया है। पीएम बोले ममता दीदी हार आपके सामने स्वीकार कीजिए। अब ये तो क्योंकि एक दूसरे का मोरल डाउन करने के लिए प्रचार प्रसार होता है, और हम लोग ये भी एक अंदाजा लगा रहे हैं कि अब पीछे बात, ये चर्चा ये भी ले आई गई है कि कहीं ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को तो टक्कर देने की तैयारी नहीं कर रही है अगले लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 में वाराणसी से। इस प्रकार की चर्चा एक चल गई है इस समय के बाजार में, लेकिन चलिए उसकी चर्चा फिर कभी बाद में करेंगे। गिरफ्तारी के बाद वही वाजे के संयुक्त खाते से 26.50 लाख निकाले गए। हाथरस कांड की आड़ में दंगा फैलाने की थी साजिश। डी मार्ट के संस्थापक ने खरीदा देश का सबसे महंगा बंगला। डी मार्ट के संस्थापक राधा कृष्ण दमानी ने देश का सबसे महंगा बंगला 1001 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये 2 मंजिला बंगला मुंबई के सबसे महंगे इलाके मालाबार हिल के नारायण दाभोलकर मार्ग पर स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सरकारी निवास से चंद कदम दूर है। ये बंगला 1.4 एकड़ में स्थित है कुल मिलाकर। और साहब इससे आगे एक और चर्चा, टीकाकरण 80,000 के बाद कोरोना विस्फोट में बाजार भी जिम्मेदार। अब ये बाजारों को बंद कर दिया जाए, सीधी सी बात तो ये है, लेकिन वही बात है उनको बंद करेंगे नहीं सिर्फ क्योंकि लोग निकले। अब कहाँ से निकले? अगर 2 मीटर के डिस्टेंस है तो आप रेल के अंदर भी नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। 2 मीटर का डिस्टेंस कौन सी 2 सीटों के बीच में, ये देखने वाला विषय। लेकिन सरकार ने वही बात है कि अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए हम बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें भी वही है, भाजपा निगमों में नए नए प्रस्ताव लाकर जनता को लूट रही है। आम आदमी पार्टी ने उनके ऊपर आरोप लगा, आंदोलन में उन्माद के फर्क को हम समझ रहे हैं। ये सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने वही दर्द व्यक्त किया जो कल वो अरविंद शर्मा जी के पिताजी के सत्र में के अंदर वहां गए थे और जो किसानों ने उनका बहुत ज्यादा विरोध किया। और ये एम्बुलेंस मामले में डॉक्टर अलका की बड़ी मुश्किलें हैं, जो मऊ पहुंची, 12 की पुलिस आज हो सकती है पूछताछ, लेकिन प्रश्न ये कि इसका निकलेगा क्या, इसके अंदर से कुछ निकलेगा भी या नहीं, वो फिलहाल तो आज के हालात में कहना बहुत मुश्किल है। महाराष्ट्र में आपात हालत से निपटने की तैयारी कर रहे हैं और बांग्लादेश में हालात बिगड़े, 7 दिन का देश के अंदर लॉकडाउन। ये 2-2 मीटर की डिस्टेंस से बेहतर है कि भारत सरकार भी इसी प्रकार करती है। इसमें द्रमुक कांग्रेस के भ्रष्टाचार को खारिज करें अमित शाह, वही खबर जो हम बता रहे थे। चेन्नई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है जी, ये लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री ने शनिवार को भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति के लिए द्रमुक कांग्रेस गठजोड़ की आलोचना करते हुए कहा कि सिर्फ अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन ही तमिलनाडु की संस्कृति में विश्वास करने वाले लोगों की रक्षा कर सकता है। संवाददाताओं से बात करते हुए शाह ने जनता से तमिलनाडु के विकास के लिए राज्य में डबल इंजन सरकार बनाने की अपील की। और अन्ना द्रमुक भाजपा व पीएम के राज्य में राजग बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, एक जगह तो आप डबल इंजन की सरकार के ऊपर तंज कसते हैं, यहां आप डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आप लोगों से आह्वान करते हैं। और वहां पर भी आई फोटो खुशबू सुंदर, जो एक समय में बड़ी चर्चित अभिनेत्री रही, उनके साथ ही तस्वीर आ रही अमित शाह जी की प्रचार करते हुए। कुछ लोगों के लिए केवल एक वर्ग की मदद करना ही सेक्युलरिज्म है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। गुवाहाटी के अंदर असम विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने कहा कि हमारी नीतियां सबके लिए हैं, हमारा सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, फिर भी हमें सांप्रदायिक कहा जाता है, जबकि जो लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को बांटते हैं, केवल एक वर्ग की मदद करते हैं, वो खुद को सेक्युलर कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक वर्ग की मदद करना ही सेक्युलरिज्म है।
और नड्डा ने कांग्रेस द्रमुख गठबंधन को बताया 2G 3G 4G और जीजाजी, और ये क्योंकि इस प्रकार का तंज, ये भाषा उन्होंने रिपीट किया जो अमित शाह कर चुके हैं अब से पहले। नमस्कार इंडिया ने इसकी चर्चा बहुत पहले कर दी थी। और साहब अब इसमें अगर अंतिम पेज पर मैं चला जाऊं तो भारत के मौजूदा हालात पर अमेरिका का रुख जानना चाहते हैं राहुल गांधी। फर्जी निकला 1 लाख रुपए प्रति किलो वाली सब्जी उगाने का दावा। जेके बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज नेहरू गिरफ्तार। पर्यावरण पर ग्लोबल समिट में भारत करेगा बड़ा ऐलान। कुल मिलाकर ये थी सुप्रभात के अंक में आज के अखबारों से कुछ खबरें। आगे आगे चर्चाएं और अखबारों से भी लेते रहेंगे जैसा नमस्कार इंडिया ने वादा किया है। आप इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके विज्ञापन अपने नमस्कार इंडिया के माध्यम से प्रचारित कराएं, और ये लिंक आपको जिस भी माध्यम से मिलता है उसको और लोगों को भी और ग्रुप्स को भी भेजें, फॉरवर्ड करें। और आप अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, आदि आदि जरूर। तो अब आपसे मुलाकात होगी शाम के बुलेटिन के अंदर। तब तक रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं और स्वीकार करें नमस्कार इंडिया के इस सुप्रभात अंक का। नमस्कार।